नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सी दिव्य मोर है और आज इस वीडियो पे हम एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। तो हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कंपनी एक कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंक्रीट इक्विपमेंट सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी हैज़ ओवर 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स एंड हैज सोल्ड 29,800 concrete equipment over 10 years. Self-loading concrete mixtures, which accounted for around 14% of the total processing of concrete in 2024, कंपनी का इसमें 75% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। ये कंपनी की डोमिनेंस एक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग मार्केट में शो करती है। कंपनी का डीलर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड है। कंपनी हैज़ 51 डीलर्स अक्रॉस 23 स्टेट्स। इसकी वजह से कंपनी लार्जेस्ट कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डीलर नेटवर्क्स। ये आईपीओ 10 फेब से 12 फेब के बीच ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 है। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹599 से 629 के बीच रखी गई है। टोटल इशू साइज 1,269.35 करोड़ है एंड ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब कंपनी के पास आईपीओ से प्रोसीड्स नहीं आएंगे एंड बिजनेस में यूटिलाइज नहीं होंगे। पोस्ट मार्केट कैप ऊपरी स्तर पर 7,196.19 करोड़ बताया जा रहा है। कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उसके कुछ रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी अपना मेजर रेवेन्यू सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर से जनरेट करती है जो रियल एस्टेट, इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। इसकी वजह से कंपनी काफ़ी डिपेंडेंट ये सेक्टर पे हो जाती है। एनी डाउनटर्न इन दिस सेक्टर या गवर्नमेंट प्रेफरेंस चेंज हो गया टूवर्ड्स इंफ्रा रियलिटी सेक्टर, देन कंपनी के सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कर्नाटका में सिचुएटेड है एंड जो एक नई कैपेसिटी बन रही है वो भी कर्नाटका में है। एनी डाउनटर्न इवेंट्स इन दिस रीजन या नेचुरल कैलेमिटी आई तो कंपनी के ऑपरेशन पर असर आएगा। कंपनी अपना 90% ऑफ द रेवेन्यू डीलर्स से जनरेट करती है, जिसकी वजह से डीलर्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी आ जाती है। इफ डीलर्स फेल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड सेट बाय द कंपनी, इट कुड लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड कंपनी के सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। अगर पिछले 3 सालों में देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है एंड इट हैज शोन अ CAGR ऑफ 51%। कंपनी के एबिटा और पैट ग्रोथ अपने रेवेन्यू ग्रोथ से बेटर है, जो एक बेटर पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के एबिटा और पैट मार्जिन देखा जाए तो वो डबल डिजिट में है एंड ईयर ऑन ईयर इट इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है। आइए नजर डालते हैं कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो एक रियल एस्टेट, इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की एंसिलरी कंपनी है, जिसके वजह से द ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। अगर पीई एनालिसिस किया जाए तो कंपनी के पीई मल्टीपल अपने सारे लिस्टेड पीयर से कम है। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो कंपनी ने अपने पीयर से बेटर परफॉर्म किया इन एवरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सच एज रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन असेट्स एक्सेट्रा। बेटर फंडामेंटल एंड बेटर वैल्यूएशन के चलते हमें इस आईपीओ को लंबे समय के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.